भारतवर्ष में नारियल को सिर्फ एक फल नहीं बल्कि शुभता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर पूजा पाठ में उपयोग होने वाला सूखा नारियल, जिसे खोपा या ड्राई कोकोनट कहा जाता है, एक अत्यंत पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर आहार है। इसे खाने से शरीर को न केवल ऊर्जा मिलती है बल्कि यह अनेक रोगों से बचाव भी करता है। दोस्तों, हमें अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करते रहना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और जो हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करें। और इस लिस्ट में आज हम एक ऐसे ही सुपरफूड के बारे में बात करेंगे। वह दोस्तों सूखा नारियल। दोस्तों, इसे सुपरफूड कहना कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें मैक्रोलेंस भरे पड़े हैं। यह मिनरल्स का खजाना है। आप इस वीडियो में सूखे नारियल के फायदे के बारे में बताएंगे और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग में लाना है, यह भी बताएंगे। वीडियो से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज आपसे निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप दोस्तों दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए 7 से 8 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें, ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे। और यदि मित्रों आपको यह प्राचीन जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, ज्वाइंट पेन, कमर दर्द, हड्डियों की कमजोरी के कारण जो इंसान चल नहीं सकता वह दौड़ेगा। इसीलिए आप आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, सूखा नारियल यानी कि कोकोनट की बात की जाए तो कई लोगों को यह बहुत पसंद होता है क्योंकि सूखने के बाद इसमें हल्का सा मीठापन आ जाता है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो। सूखे नारियल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब चलिए जानते हैं सबसे पहले सूखे नारियल को कैसे इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया कि सूखा नारियल आप ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हो। रोजाना लगभग 15 से 20 ग्राम की मात्रा में सूखा नारियल खाया जा सकता है। इसके अलावा आप इसे दूध के साथ मिलकर भी पी सकते हो, या फिर आप घर पर ही सूखे नारियल को ग्राइंडर में डालकर इसे पीसी कर इसका पाउडर बना लें। और इसके बाद आपको दूध में 2 चम्मच नारियल का पानी मिलाना है और साथ मिलाना है 1 चम्मच मात्रा में गुलकंद। गुलकंद के भी अपने बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, बाजार में मिलने वाले ज्यादातर गुलकंद में शुगर यानी चीनी बहुत ज्यादा में होता है। तो आप बाजार से वह गुलकंद लाएगा जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। इसे आपको दूध में मिक्स करना है और रात को सोने से आधे घंटे पहले पी लेना है। मित्रों, गुलकंद और सूखा नारियल दोनों की तासीर ठंडी होती है और ये गर्मी के मौसम में कमाल की औषधि है। इसे लेने से आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सूखा नारियल खाने से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसे खाने से स्किन, लिगामेंट्स, टेंडन्स और हड्डियों के टिश्यूज में मजबूती आती है। दरअसल इनमें भरपूर मिनरल्स होते हैं और इसकी कमी शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। सूखा नारियल खाने से इन मिनरल्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। आप अपने शरीर में मिनरल्स की कमी को जल्दी ही पूरा कर सकते हैं और आप अर्थराइटिस, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर बचपन से सूखा नारियल बच्चों को खिलाया जाए, जवानी में खाया जाए, तो बुढ़ापे में आपको कभी भी हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह का रोग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में हड्डियों से संबंधित रोग न हो, तो सूखा नारियल रेगुलर डाइट में शामिल करते रहेंगे। इसके अलावा सूखा नारियल खाने से मस्तिष्क स्वस्थ बनता है। इससे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। इसे खाने से ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेहतर तरीके से मिलते हैं। ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और इस पर एक कवर होती है और इसका को कोई भी क्षति गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। और नारियल आपके शरीर के इस हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में सूखा नारियल जरूर शामिल करें। सूखा नारियल दिमाग को एक्टिव करता है। यह बच्चों के लिए दिमागी टॉनिक की तरह काम करता है। इसके अलावा नारियल उन पुरुषों के लिए बहुत ही कमाल की औषधि है। अगर दोस्तों वीर्य पतला हो चुका है, जो लोग वीर्य गाढ़ा करना चाहते हैं, शीघ्र पतन को दूर करना चाहते हैं, तो उन पुरुषों को सूखा नारियल भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, जिससे वीर्य गाढ़ा होता है और शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगले की बात की जाए तो जिन लोगों को खूनी दस्त, बवासीर, कब्ज की समस्या है, वे लोग सूखा नारियल जरूर खाएं। इसमें दोस्तों फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपको इन सभी बीमारियों में फायदा मिलने वाला है। सूखा नारियल खाने से आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर बनता है क्योंकि सूखे नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं। ऐसे में वह ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इससे आर्टरी ब्लॉकेज के चांसेस कम हो जाते हैं और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी बेहतर बनी रहती है। और इसके अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों यह हमारे शरीर में एनीमिया की प्रॉब्लम से बचाव करता है। अक्सर महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो महिलाओं के लिए काफी खतरनाक बीमारी हो सकती है। खून की कमी होने पर शरीर में ताकत नहीं रहती
और चक्कर आने लगते हैं, ऐसी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस अटैक भी आराम से हो सकते हैं। और सूखे नारियल आयरन भारी मात्रा में पाया जाता है। वह शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। सूखा नारियल का सेवन थोड़े से गुड़ के साथ रोजाना किया करें। सूखा नारियल गर्भवती महिलाओं के लिए तो कमाल की चीज है। अगर आप चाहते हो आपका संतान हृष्ट पुष्ट हो और स्वस्थ मजबूत हो, दिमाग तेज हो, तो गर्भवती महिलाओं को रोजाना सूखा नारियल खाना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी है तो बेफिक्र होकर खा सकते हैं, लेकिन जब आप रोजाना 10 से 15 ग्राम नारियल खाना बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं रोजाना अगर एक नारियल का पानी चाहिए, इससे संतान सुंदर और निरोग पैदा होती है। सूखे नारियल के अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों, यह थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। हर्क थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है। शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम सेलेनियम की कमी से होती है। सूखे नारियल में सेलेनियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। दोस्तों, थायराइड हो या फिर हाइपोथायराइड हो, यानी कि थायसिन हार्मोन्स ज्यादा हो या फिर कम हो, तो आपको रोजाना सूखे नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। थायराइड में इससे बहुत ही आपको फायदा मिलेगा सूखे नारियल के। इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं। सूखा नारियल फाइबर से भरपूर होता है और यह हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि पुरुषों को 38 ग्राम फाइबर की रोजाना आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं का शरीर को 25 ग्राम फाइबर की रोजाना जरूरत होती है। और सूखा नारियल खाने से शरीर में फाइबर की कमी नहीं होगी, जिससे आप पूरी जिंदगी हार्ट की प्रॉब्लम से बचे रहोगे और कब्ज की समस्या से बचे रहोगे, बवासीर की समस्या से बचे रहोगे। तो फाइबर पूरा करने के लिए आप रोजाना थोड़ी सी मात्रा में सूखा नारियल तो खा ही सकते हो। इसके अलावा मित्रों, घुटनों के जोड़ों में फ्लूइड घिसकर और सूखकर खत्म हो जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं में जोड़ों में से ग्रीस कमी हो जाना। अगर ग्रीस कमी हो जाए जॉइंट में से, तो घुटने के जोड़ आपस में टकराने लगते हैं, सूजन व तेज दर्द रहने लगता है। जैसे में आप रोजाना सूखे नारियल का सेवन करेंगे ना, तो यह समस्या भी आपकी ठीक हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि सूखे नारियल में सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। सेलेनियम फिल्मों प्रोटीन का निर्माण करता है, जो शरीर के कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। और यही नहीं, सूखे नारियल में कई पोषक तत्व होते हैं जो कैंसर से लड़ने में भी मदद करते हैं। और मित्रों, सूखा नारियल खाने से कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। इसलिए आप सूखा नारियल अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और मित्रों, सूखे नारियल में पोषक तत्व और एंटीओक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसे खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, जो सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से रोकते हैं। सूखा नारियल के सेवन से आप कई तरह की बीमारियों और संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं। और सूखे नारियल का सेवन करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनता है। सूखा नारियल खाने से मल मुलायम होकर आसानी से निकल जाता है, इसलिए यह कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो सूखे नारियल का नियमित सेवन जरूर करें। इसमें मौजूद हेल्दी ऑयल आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। यह आपकी त्वचा को जरूरी पोषण देता है। इससे आपकी स्किन कोमल और चमकदार होती है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से त्वचा का रूखापन कम होता है, जिससे आपकी स्किन को झुर्रियों से राहत मिलती है। अगर आप यूरिन इन्फेक्शन से परेशान हैं, तो सेवन जरूर करें। सूखे नारियल में मौजूद पोषक तत्व बुरे बैक्टीरिया को पैदा होने से रोकता है। यह यूटीआई जैसी गंभीर समस्याओं से भी राहत देता है। सूखा नारियल प्राकृतिक फैट और कैलोरी का एक समृद्ध स्रोत है। अगर आप दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहना चाहते हैं, तो थोड़ी मात्रा में सूखा नारियल सुबह सुबह खाना बेहद लाभकारी होता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। यह आंतों की सफाई करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। जो लोग कमजोर हैं या हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सूखा नारियल बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स शरीर को ताकतवर बनाते हैं। सूखे नारियल में मौजूद एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की उपस्थिति इसे हड्डियों और दांतों के लिए एक बेहतरीन खाद्य बनाती है। बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी से बचाव करता है। नियमित रूप से सूखा नारियल खाना ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देते हैं, जिससे स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है। सूखा नारियल खाने से स्किन ग्लो करती है और बालों में प्राकृतिक चमक आती है।
यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, जिससे स्किन की क्वालिटी सुधरती है। पीरियड्स के दौरान सूखा नारियल खाने से दर्द में राहत मिलती है। साथ ही यह हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं कम होती हैं। हालांकि सूखा नारियल फैट से भरपूर होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है। मधुमेह रोगी सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह खाली पेट थोड़ा सा खोपा चबाकर खाएं। इसे गुड़ या शहद के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। पूजा पाठ के बाद चढ़ावे के रूप में जो सूखा नारियल मिलता है, वह भी खाने योग्य होता है। सूखे नारियल के बुरादे को हलवे या लड्डू में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। और मित्रों, आप जिंदगी भर स्वस्थ रहिए। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं, बहुत से औषधीय दी है, बहुत से खाने पीने की चीजें दी है। अगर हम इसका इस्तेमाल करने का तरीका जान लें, इसका इस्तेमाल रेगुलर करते रहें, तो कभी भी हमारा शरीर बीमार होगा ही नहीं। आप हेल्दी डाइट अपनाइए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, योगा प्राणायाम करते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। दोस्तों, आज की प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको यदि प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय जय हनुमान अवश्य लिखें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।